हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले समझेंगे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर रेस। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा, और साथ साथ अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो इसमें है क्या, तो नंबर ऑफ पेरेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वो सिर्फ सिंगल होंगे। दूसरा होगा कि इसमें गैमेट्स नहीं बनेगा। तीसरा होगा कि अगर गैमेट्स नहीं बन रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, अगर कोई वेरिएशन नहीं है तो ये एवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इसके साथ साथ इसके जो जितने भी प्रोजेनीज बनेंगे, यानी जो ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं इसके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, तो क्लोन बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आइडेंटिकल बन रहे हैं ये चलिए ठीक है, इसके बाद कैसा प्रोसेस होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा। ऑफकोर्स एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा से एक फास्ट प्रोसेस रहा है। आज हम शुरुआत करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फीजन से। पहला जो हमारा है वो है फीजन। फीजन है क्या? कहता है इफ द पैरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर सेल्स, एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें पैरेंट सेल डिवाइड करके 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल बनाता हो, उसे आप फीजन कहते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा बाइनरी फीजन और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फीजन। एक होता है बाइनरी फीजन और दूसरा होता है मल्टीपल फीजन। पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, तो बाइनरी फीजन से शुरुआत करेंगे। देखते हैं, देखिए ये हमारा पैरेंट सेल है। पैरेंट सेल में सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस आप जानते हैं क्या होता है, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। दिखाते हैं इसको डायग्राम से कैसे। ये देख रहे हैं, न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। इसका डिवीजन होना शुरू हो गया। और जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल गो फॉर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल, अब सेल का बंटवारा हो जाएगा। क्या होगा, it will form two daughter cells. It will form 2 daughter cells. कितने सेल्स बनेंगे, तो सबसे पहले क्या हुआ कि पैरेंट सेल क्या बनाया, कैरियोकाइनेसिस हुआ, और कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय whom, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस विल अल्टीमेटली फॉर्म हाउ मेनी डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स। ये हुआ हमारा बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो a type of fusion in which the parent cell divides to form only 2 daughter cells, then it is called binary fusion. अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है। देखिए मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, ये हमारा पैरेंट सेल है, इसमें रैपिड कैरियोकाइनेसिस होगा। इसमें रैपिड कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि ढेर सारे न्यूक्लियस बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियस है, पहले एक चीज देख लेते हैं, दिस इज न्यूक्लियस एज यू ऑल नो। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके साइड में जो भी प्रेजेंट होगा, दिस विल बी व्हाट, साइटोप्लाज्म।
उसके साइड में क्या भी प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। तो यहां ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए। न्यूमरस न्यूक्लियाई हैज बीन फॉर्म। और न्यूक्लियाई के पास और क्या क्या चीज मौजूद है यहां पे, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, और वो ढेर सारे न्यूली फॉर्म न्यूक्लियाई हैं। इसको हम लोग लिख देंगे, दिस इज न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियाई, न्यूली फॉर्म न्यूक्लियाई है। अब रैपिड कैरेक्टराइसिस हो गया, इसके बाद क्या होगा, एनसिस्टमेंट ऑफ न्यूक्लियाई विथ साइटोप्लाज्म। जो भी नए न्यूक्लियाई बने हैं उनका एनसिस्टमेंट होगा। एनसिस्टमेंट का मतलब समझते हैं, कवरिंग होगा, किस चीज से, साइटोप्लाज्म से। तो आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये हमारा सारा नया सेल था, इसमें सारे ढेर सारे आप न्यूक्लियस बना देंगे, न्यूक्लियस दिखाएंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस हमने बना दिए। अब क्या करेंगे, इसको चारों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, साइटोप्लाज्म का सिस्ट बना देंगे। साइटोप्लाज्म का सिस्ट हमने बना दिया। अगर देखेंगे तो न्यूली फॉर्म जितने भी न्यूक्लियाई हैं ऑल आर एनसिस्टेड विद इन साइटोप्लाज्म। किसमें सिस्ट लग गया है, साइटोप्लाज्म में सिस्ट लग गया है। अब इसके बाद क्या है कि ये मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, और जब मैच्योर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, सेल बस्ट कर जाएगा। तो यहां पे हम दिखाएंगे सेल बस्ट। सेल बस्ट करके क्या करेगा, तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं सारे के सारे बाहर अब निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी ऑल द न्यूली फॉर्म न्यूक्लियाई विल डिस्पर्स्ड आउट इन द एयर। ऑल द न्यूली फॉर्म न्यूक्लियाई आर डिस्पर्स्ड आउट इन द एयर। तो जितने भी न्यूक्लियाई थे क्या हो गए, इंसिस्टेड हैं, किसके साथ हैं, साइटोप्लाज्म के साथ इंसिस्टमेंट है इनका, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते हुए दिखा रहे हैं हम लोग। एक चीज रह जाता है इसमें, वो है कि जब ये न्यूक्लियाई बाहर निकलते हैं तो पीछे में एक पोर्शन छोड़ देते हैं, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक रेसिड्यू। ये जो पोर्शन बच जाएगा हमारा वो होगा साइटोप्लाज्मिक रेसिड्यू। तो ये हमारा सेल बस्ट कर गया, यहां पे साइटोप्लाज्मिक रेसिड्यू पीछे में छूट गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, दे विल सर्च moist humid place, moist humid place जहां से वो न्यूट्रिशन डिराइव कर सके। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कब न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, तो यहां पे एक चीज आप मेंशन कीजिएगा, दे रिमेन एनसिस्टेड विद इन cytoplasm unless and until favorable condition arrive। वो तब तक साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगे जब तक कि फेवरेबल कंडीशन आ ना जाए। अब यहां पे मैंने दिखाया कि ओनली न्यूली फॉर्म न्यूक्लियाई थे। यहां पे साइटोप्लाज्मिक रेसिड्यू जो है वो क्या है, जो साइटोप्लाज्मिक सिस्ट है वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक सिस्ट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। मैंने 2 बार लिखा फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। आखिर फेवरेबल कंडीशन होता क्या है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है रेनी सीजन, एक ऐसा कंडीशन जो इनके ग्रोथ के लिए बूम करे, इनके लिए फायदेमंद हो। अगर बहुत विंटर सीजन है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रो में आसानी नहीं होती है।
हम ऐसे भी देखते हैं कि गर्मी का दिन हो, मॉइस्चर हो, ज्यादा हो, बरसात के दिनों में जो रेनी सीजन होता है वो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो उसके दौरान क्या होगा, सिस्ट हट जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि साइटोप्लाज्मिक सिस्ट होता क्यों है, साइटोप्लाज्मिक सिस्ट क्या हेल्प करता है। साइटोप्लाज्मिक सिस्ट का काम ये होता है कि ये इनको ड्राई होने नहीं देता है। एक तरह का डॉर्मेंट स्टेज है जहां पे इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सारी सीज्ड रहती है, वो कुछ भी नहीं करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन में। कोई भी एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा तब भी ये उसको सरपास कर सकते हैं और इंतजार करते हैं। अगर ये साइटोप्लाज्मिक सिस्ट नहीं होगा और इनका फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा तो सेल से रिलीज होने के बाद ये क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे। दैट्स वाई साइटोप्लाज्मिक सिस्ट इज रिक्वायर्ड। वंस साइटोप्लाज्मिक सिस्ट इज रिमूव्ड, आपको मैं यहां दिखा दे रहा हूं, दे विल अगेन, साइकिल यहीं से सीधे इसे दिखा देते हैं, दे विल अगेन डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर से वही चीज है, रैपिड कैरियोकाइनेसिस होगा। रैपिड कैरियोकाइनेसिस के बाद यहां पे जितने भी नए न्यूक्लियाई बनेंगे आप साइटोप्लाज्म देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म की लेयरिंग होगी उसके ऊपर। आप इसको बोलते हैं एनसिसमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, या आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक सिस्ट। सेल बस्ट करके नए न्यूक्लियाई निकल जाएंगे जो कि इंसिस्टेड है साइटोप्लाज्म के साथ। पीछे में क्या छोड़ेगा, साइटोप्लाज्मिक रेसिड्यू। यही सवाल होता है कि फ्रेगमेंटेशन में भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं और मल्टीपल फ्यूजन में भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। ये अंतर है, फ्रेगमेंटेशन में जो पैरेंट सेल होता है उसका कुछ भी नहीं बचता है, देयर इज नो रेसिड्यू ऑफ द पैरेंट सेल इन फ्रेगमेंटेशन, बट इन केस ऑफ this multiple fission there is a cytoplasmic residue. Okay, hopefully you have understand fission topic. In next video we will understand fragmentation and spore formation. Thank you.